गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने एक पोएम पढ़ी थी द 7 एजेस ऑफ द मैन। लास्ट वीडियो में हमने ये पोएम पढ़ी थी। 12th क्लास में ये पोएम है। उसमें हमें कुछ लिटरेरी टर्म्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। सिमिली और मेटाफोर स्पेशली उस पोएम में पूछी गई है। तो हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो सिमिली एंड मेटाफोर, इनके बारे में हम समझेंगे कि क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सिमिली जो है, पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सिमिली की जो डेफिनेशन है वो आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएंगी। देखिए, ए फिगर ऑफ स्पीच दैट एक्सप्रेस द रिसेम्बलेंस ऑफ वन थिंग टू अनदर ऑफ ए डिफरेंट कैटेगरी यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय एज और लाइक। इसकी हिंदी क्या है देखिए। ए फिगर ऑफ स्पीच, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है क्या, द रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस का मतलब होता है एक सादृश्यता, यानी कि किसी दूसरी चीज को बिल्कुल वैसे ही शो करना। ठीक है, दो अलग अलग चीजों को एक जैसी शो करना। ऑफ वन थिंग, यानी किसी एक चीज को दूसरी चीज के जैसा दिखाना, यानी एक जैसा दिखाना, किसी एक चीज को दूसरी चीज के जैसा शो करना। ऑफ ए डिफरेंट कैटेगरी, और जो दूसरी चीज हो वो अलग कैटेगरी की हो, वो हम विद एग्जांपल्स नीचे समझेंगे। यानी किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज जो उस कैटेगरी की नहीं है, यानी उससे मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उससे उसकी तुलना करना। स्पेशली इसमें क्या होता है, यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय एज और लाइक। और आमतौर पर इस पे कौन से वर्ड आते हैं, एज और लाइक। ये जो दो वर्ड हैं इनसे उनकी कंपैरिजन किया जाता है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यानी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें वन थिंग, एक जो चीज होती है, यानी एक चीज जो है, इज लिंक्ड टू अनदर डिसिमिलर थिंग। जो एक चीज है वो किसी दूसरी चीज से लिंक्ड रहती है। लिंक्ड का मतलब है यानी एक चीज को दूसरी चीज के जैसा दर्शाया जाता है, और जो दूसरी चीज होती है वो डिसिमिलर होती है, यानी उससे बिल्कुल भी अलग होती है। बाय द यूज ऑफ लाइक और एज, यानी किसके इस्तेमाल के साथ, लाइक और एज के इस्तेमाल से। यानी लाइक और एज का यूज करते हुए हम किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर कर देते हैं, उसको हम सिमिली कहते हैं। अब देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे सिमिली में और कंपैरिजन में डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या है, तो कंपैरिजन मींस तुलना होता है। बट जैसे देखिए एक सेंटेंस है, मोनिका लुक्स लाइक यू। ये एक सेंटेंस है, मोनिका लुक्स लाइक यू। अब इस सेंटेंस में भी लुक है और इसमें मोनिका की तुलना इस यू से हो रही है, लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, एक तो भाई दो हमने मेन चीज पढ़ी है। एक तो इसमें हमेशा एज या लाइक आता है, ठीक है, वो तो इसमें भी आ रहा है। लेकिन दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, देखिए डिफरेंट कैटेगरी, ये हमने देखी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी, डिसिमिलर थिंग्स। इनका मतलब क्या है, यानी ऐसी किसी एक चीज की तुलना किसी दूसरी ऐसी चीज से हो जो उससे मेल नहीं खाती हो, यानी दूसरी प्रजाति की हो, दूसरी कैटेगरी की हो। जैसे मोनिका, ठीक है, मोनिका ये एक सजीव व्यक्ति है, इंसान है, और यू ये भी एक व्यक्ति है, एक इंसान है, यानी ये दोनों एक ही कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, एक ही कैटेगरी है और एक ही कैटेगरी है, इसलिए ये सिमिली नहीं हो सकती है, ये कंपैरिजन है। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस में देखिए नीचे वाले में, ही इज एज ब्रेव एज ए लायन। ठीक है, इसमें भी एज का यूज हुआ है, और एक व्यक्ति की दूसरी किसी चीज से तुलना हुई है। अब ये तो एक व्यक्ति है ही, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, और ये जो है ये इस प्रजाति का नहीं है, ये मनुष्य प्रजाति है, ये जानवर प्रजाति है, ये अलग हो गया, एनिमल हो गया ना। तो ये क्या बोल रहा है भाई, वो इतना बहादुर है जितना कि लॉयन होता है। तो ये जो है एक चीज की किसी दूसरी डिसिमिलर चीज से, डिसिमिलर या डिफरेंट कैटेगरी से तुलना की जाए, उसको रिसेम्बलेंस किया जाए, यानी उसके जैसा दिखाया जाए। अब इस ही को लोयन जैसे दिखा के लोग, जिसमें जितनी बहादुरी लोयन में होती है वैसी बहादुरी इसमें दिखाई जा रही है इस सेंटेंस में, और एज का भी यूज हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एज का या लाइक का यूज हो और किन के बीच में हो, किसी दो डिसिमिलर चीजों के बीच में हो,
डिसिमिलर व्यक्तियों में या डिसिमिलर चीजों के बीच में हो, लेकिन वो एक कैटेगरी के न हो। जैसे ये सेंटेंस है, यू आर मोर पोलाइट देन मोहित। भाई तुम जो हो मोहित से ज्यादा पोलाइट हो। अब देखो, अब इसमें मोहित की और यू की, इन दोनों में आपस में तुलना की जा रही है। अब इस सेंटेंस में यू और मोहित ये एक ही कैटेगरी के व्यक्ति हैं। भाई ये मनुष्य जाति है, यू भी कोई व्यक्ति होगा ना, और मोहित भी एक ही कैटेगरी के, तो ये कभी भी सिमिली नहीं हो सकता है। ये क्या है? कंपैरिजन है। इसी तरह विनीत डांसेस लाइक माइकल जैक्सन, ये एक सेंटेंस है। अब जैसे इसमें लाइक वर्ड आया है कि जैसे भाई विनीत जो है माइकल जैक्सन के जैसे डांस करता है। अब इसमें भी क्या ये कंपैरिजन है या ये सिमिली है? हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? भाई विनीत जो है ये देख लीजिए, क्या ये एक कैटेगरी का व्यक्ति है? ये जो दोनों हैं, क्या ये अलग अलग कैटेगरी के व्यक्ति हैं? अगर अलग अलग हैं और इनमें लाइक या सेंटेंस के अंदर लाइक या एज वर्ड आया है तो डेफिनेटली ये एक सिमिली है। लेकिन विनीत जो है वो भी एक मनुष्य जाति है और माइकल जैक्सन है ये भी एक मनुष्य जाति है, इसलिए ये सिमिली नहीं है, ये एक कंपैरिजन है। जैसे ये सेंटेंस, माय लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशियन। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, माय लव, मेरा जो लव है, प्रेम है तुम्हारे लिए, वो उतना ही गहरा, एज डीप एज, उतना ही गहरा, एज यूज हुआ है जितना कि ओशियन है। अब देखिए इसने क्या बोला है कि मेरा जो प्रेम है, इसके प्रेम की तुलना इसने किससे कर दी? ओशन से कर दी, समुद्र से कर दी। यानी इसके प्रेम की गहराई की जो तुलना है वो समुद्र की गहराई से कर दी। तो ये जो है माय लव, ये अलग चीज है, ये एक फीलिंग है, भावना है, ठीक है। और द ओशन, ये एक समुद्र है, यानी अलग प्रजाति, अलग कैटेगरी है, और इसमें एज का यूज हुआ है तो डेफिनेटली ये एक सिमिली है। इसी तरह शी रैन लाइक ए टाइगर, भाई वो टाइगर की तरह दौड़ी, टाइगर के जैसे दौड़ी। अब इसमें देखिए शी एक मनुष्य जाति है, वह दौड़ी लाइक जैसे, किसकी जैसे? एक टाइगर की जैसे। अब शी अलग कैटेगरी है और ए टाइगर अलग कैटेगरी है, दोनों अलग अलग कैटेगरी की चीजें हैं के बारे में हम बात कर रहे हैं। शी मनुष्य प्रजाति है और टाइगर एक जानवर प्रजाति है। तो जब कभी भी हम अलग अलग कैटेगरी के बारे में तुलना करते हैं और उनके अंदर एज या लाइक वर्ड आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? सिमिली कहलाता है। अब हमारी जो ये पोएम है द 7 एजेस ऑफ द मैन, ये हमने जब पढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि इसमें जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने जो पोएम पढ़ी थी उसमें भी कुछ सिमिलीज का यूज किया गया था। तो कौन कौन सी हैं? एक बार आप दोबारा से पोएम खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे उसमें कुछ लाइन थी, जैसे कि क्रीपिंग लाइक स्नेल। हमने ये पढ़ा था, एक जो सेकंड अवस्था थी स्कूल बॉय की, उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो स्कूल जब जाता है बच्चा तो इस प्रकार से जाता है जैसे कि कोई स्नेल, जो एक छोटा सा कीड़ा होता है जो रेंग कर चलता है। तो जैसे कि स्नेल रेंग कर चलता है उस प्रकार से क्रीपिंग यानी रेंग कर चलता है वो बच्चा। कहने का अर्थ उसमें ये था कि बच्चा उसकी विलिंगनेस नहीं है उसमें, वो अनिच्छुक है जाने के लिए स्कूल में और धीरे धीरे चलता है। ऐसा थोड़ी है सच में कि कोई भी बच्चा जो रेंग कर चलता है, ऐसा नहीं होता। मतलब देखिए ये जो सिमिली होती है वो हम तुलना जरूर करते हैं लेकिन वैसी इसमें कोई सत्यता नहीं होती है, यानी वैसा हो नहीं सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है, ये देख लीजिए, ही इज एज ब्रेव एज ए लायन, इसमें हमने तुलना करी है कि भाई उतना ही बहादुर है जितना लायन, लेकिन क्या ये व्यक्ति लायन जितना बहादुर हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सिर्फ हम कह सकते हैं लेकिन नहीं हो सकता। इसी तरह माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन, मेरा जो प्रेम है वो उतना ही गहरा है जितना कि समुद्र है, लेकिन क्या इसमें कोई मेल खाता है? समुद्र ये एक गहराई है, क्या हम उस चीज को, हमारे प्रेम को किस तरह नाप सकते हैं? गहराई में नहीं नापा जा सकता। तो वो जो हम तुलना करते हैं वो कभी भी वो रियलिटी में होती नहीं है, उसमें हम सिमिली को पाते हैं। इसी तरह साइंग लाइक फ्रेंड्स, ये भी हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था तीसरी स्टेज में, द लवर की स्टेज में। लवर की स्टेज में हमने पढ़ा था कि वो एक स्टेज आती है जिसमें जो लड़का है वो एक प्रेमी का रोल अदा करता है और उसमें साइंग लाइक फ्रेंड्स और आहें भरता है जिस प्रकार से, यानी
एक भट्टी तपती है, भट्टी जब वो तपती है उससे जिस प्रकार की गर्माहट निकलती है, उसी प्रकार से जो प्रेमी है तो उसकी आहें वो भी उतनी ही गर्म होती है, यानी वो भी इतना ही तपता है, ये उसमें कहा था। तो इसमें भी सिमिली है, क्योंकि लाइक वर्ड आया है, और आगे हम जो बात कर रहे थे द लवर की कर रहे थे, यानी वो लड़का था, और भट्टी ये कोई वस्तु है, अलग अलग थिंग्स है ना, तो ये सिमिली है। और देखिए अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिमिली में हम तुलना जरूर करते हैं, लेकिन वो कभी सच नहीं होता है, यानी सिर्फ हम एक कंपैरिजन दे देते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं सकता है, क्योंकि सही क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई मनुष्य है उतनी जिस प्रकार से भट्टी तपती आग में, वैसा कोई वो तप सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह बियर्डेड लाइक द पार्ड, ये एक और सिमिली यूज की गई थी द 7 एजेस ऑफ द मैन पोयम में, विलियम शेक्सपियर ने इसमें यूज की थी। बियर्डेड लाइक द पार्ड ये एक और यूज हुई थी, ये स्टेज थी फोर्थ, द सोल्जर की स्टेज हमने पढ़ी थी। द सोल्जर की स्टेज में हमने पढ़ी थी कि एक एज आती है द सोल्जर, जिसमें जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से दाढ़ी रखता है अपनी, जिस प्रकार से एक द पार्ड की यानी किसी तेंदुए की होती है, उस प्रकार से वो बियर्ड अपनी रखता है, ये हमने पढ़ा था, ये इस पोयम में है। लेकिन अब देखिए एक व्यक्ति की तुलना करी जा रही है, एक व्यक्ति की जो बियर्ड है, दाढ़ी है, उसकी तुलना की जा रही है तेंदुए की दाढ़ी से। अब तुलना तो की जा रही है, लेकिन क्या सच में कोई व्यक्ति तेंदुए जैसी दाढ़ी रखता है? नहीं होता है ऐसा। तो यानी हम तुलना तो करते हैं, लेकिन वो सत्यता उसमें नहीं होती है। और सिमिली में क्या होता है कि दो डिफरेंट कैटेगरीज की हमेशा तुलना की जाती है, सेम कैटेगरीज की नहीं होती है। जैसे मैंने आपको समझाया, मोनिका एक व्यक्ति है, ठीक है, मानव प्रजाति है, और यू जो है ये भी कोई व्यक्ति और मानव प्रजाति है, और लाइक वर्ड इसमें आया है, लेकिन ये सिमिली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम कैटेगरीज है। सिमिली हमेशा कब होगी? जब अलग अलग कैटेगरीज में हमें एक सादृश्यता उसमें दिखाई जाए, यानी दोनों में एक रूपता दिखा जाए, यानी उपमा दी जाए किसी को किसी दूसरे कैटेगरी की, उसको हम सिमिली कहते हैं। तो हमने ये सिमिली पढ़ा, ये हमारे द 7 एजेस ऑफ द मैन में ये 3 मेन लाइंस हैं जो स्पेशली हमें उसमें आई हैं। हमारे बोर्ड के जो 12th के एग्जाम होते हैं उसमें स्पेशली पूछा जाता है कि सिमिली क्या है, उसकी डेफिनेशन दीजिए, या सिमिली के कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, या फाइंड आउट कीजिए कि आपने जो पोएम पढ़ी है द 7 एजेस ऑफ द मैन, उसमें सिमिली कौन कौन सी हैं। तो हमने ये पढ़ लिया है कि द 7 एजेस ऑफ द मैन में जो सिमिली यूज में आई हैं वो 3 हैं, क्रीपिंग लाइक स्नेल, सेइंग लाइक फरेंस, और बियर्डेड लाइक द पार्ड। अगर इसके अलावा भी आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कोई भी एग्जाम्पल्स दीजिए सिमिली के, तो हम इस प्रकार से दे सकते हैं जैसा कि ये दिए हुए हैं, किन्हीं भी 2 कैटेगरीज की आप कंपेयर कर दीजिए, किसका यूज करते हुए? एज और लाइक का यूज करते हुए। ठीक है, आई थिंक आपको सिमिली समझ में आ गई होगी। सिमिली क्या होती है, मेटाफर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, मेटाफर क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।